हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हिंदी पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव। अगर आप भी राजस्थान से हैं और आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान में पंच सरपंच चुनाव कब होंगे, तो आज के लिए ये बेहतरीन अपडेट है कि राजस्थान में पंच सरपंच के चुनाव कब से शुरू होंगे। गांव की चौपाल से लेकर बैठक तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि अब की बार पंचायत की सीट किसके हिस्से आएगी, SC, ST या फिर OBC, जनरल है या फिर महिला। इस बार चुनाव के लिए कोई नई जनगणना या नई योजनाएं, नए वार्ड बदल दिया है, आरक्षण फॉर्मूला और नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पंच सरपंच चुनाव के बारे में। सबसे बड़ी खबर है कि 1.5 लाख से ज़्यादा नए जनप्रतिनिधि 20 साल में सबसे बड़ा पंचायतिक एवं बदलाव है। राज्य में पहले ग्राम पंचायतों की संख्या 11,194 थी, लेकिन अब इसमें 3,441 नई ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं, यानी अब कुल ग्राम पंचायतें 14,635 हो गई हैं। तो इसी टॉपिक को लेके आज हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आरक्षण का नया फॉर्मूला भी लागू कर दिया गया है, चुनाव की तारीख भी फिक्स हो गई है, साथ में साथियों आचार संहिता लागू हो गए हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 3 चरणों में होंगे चुनाव, यानी कि क्या 25 जनवरी से होंगे राजस्थान ग्राम पंचायत के चुनाव। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान पंच सरपंच के ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में, तो वीडियो में बने रहें, पूरी खबर लें। यह संख्या ग्राम स्तर की पंचायतों, यानी कि उन पंचायतों की जिन्हें पंच और सरपंच चुनने के लिए चुनाव होते हैं, ध्यान दें। इसी तरह पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल और जिला परिषद भी होती है। लेकिन जब लोग कुल पंचायतें कहते हैं तो ज़्यादातर गाँव में ग्राम पंचायतों को ही बोला जाता है या ग्राम पंचायत ही कहते हैं। पिछले कुछ समय में परिसीमन के कारण संख्या बदल दी गई है, तो जानेंगे संक्षेप में। लगभग 14,000 ग्राम पंचायतें अध्यादेश एवं नए पुनर्गठन के बाद यह संख्या बढ़ी है। जयपुर जिले में भी ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाकर 596 ग्राम पंचायतें साथियों हो गई हैं। यह 20 साल से सबसे बड़ा पंचायतिक बदलाव है, यानी कि 20 साल में बदलने वाला पंचायती बदलाव है। आरक्षण चक्कर की साथियों अगर हम बात करें तो महिलाओं की सीट संख्या पर, तो महिलाओं की सीट में भी काफ़ी SC, ST, OBC प्रतिनिधित्व हैं। और नामांकन के समय जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं, तो जानेंगे कि आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, वोटर ID, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि शिक्षा का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, शौचालय संबंधी घोषणा इत्यादि होना बहुत ही जरूरी है। और जयपुर जिले के लिए अगर हम बात करें तो यह सभी नियम जयपुर जिले की ग्राम पंचायतों पर भी लागू होता है। तो साथियों, आप किस पद पंच या सरपंच के लिए योग्य हैं? आपकी पंचायत में सीट सामान्य है, आरक्षित है, नामांकन कैसे और कब भरना है, हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से जानेंगे। राजस्थान में पंच सरपंच चुनाव लड़ने के लिए मुख्य नियम और शर्तें नीचे आसान तरीके से हम बात करेंगे और जानेंगे। तो साथियों, नंबर 1 की बात करें तो आयु, उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना बहुत जरूरी है। नामांकन की अंतिम तारीख तक उम्र पूरी होनी बेहद जरूरी है। दूसरे नियम की अगर साथियों बात करें तो नागरिकता, उम्मीदवार भारत का नागरिक ही होना चाहिए और राजस्थान का होना चाहिए। मतदाता होना बहुत जरूरी है। जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ना है उसी पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम 4 नियम की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता यानी कि शिक्षा की योग्यता, तो सरपंच और पंच दोनों के लिए न्यूनतम यानी कि कम से कम 8वीं पास होना बहुत जरूरी है।
अगर सीट अनुसूचित क्षेत्र से या एसटी एरिया की है तो पुरुष 10वीं पास होना चाहिए और महिला 8वीं पास होना बहुत जरूरी है। 5वें नियम की अगर हम बात करें तो शौचालय होना बहुत जरूरी है। उम्मीदवार के घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। इसका स्वघोषणा पत्र भी देना होता है। तो साथियों, अगर हम 6वें नियम की बात करें तो सरकारी बकाया नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का बिजली, पानी, टैक्स, पंचायत का बकाया बिल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, या फिर नामांकन से पहले पूरा कर देना चाहिए, तभी हम चुनाव लड़ सकते हैं। 7वें नंबर की अगर हम बात करें, आपराधिक रिकॉर्ड, गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर केस चल रहा है तो उसका हलफनामा देना भी बहुत जरूरी होता है। 8वें नियम की अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरी उम्मीदवार किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, अगर है तो इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। 9वें नियम की अगर हम बात करें तो 2 से ज़्यादा बच्चे, 2 से अधिक जीवित संतान होने पर चुनाव हम नहीं लड़ सकते, अयोग्यता होती है। कुछ पुराने मामलों में छूट भी होती है। साथियों, 10वें नियम की अगर हम बात करें, नामांकन शुल्क, जमानत राशि सरपंच लगभग 500 रुपये और पंच लगभग 100 रुपये आरक्षित वर्ग से अलग से छूट मिल जाती है। तो साथियों, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण पंचायतों की कुल संख्या का हालिया सरकारी डेटा इस वीडियो में इस प्रकार है। राजस्थान के कुल पंचायतों की संख्या, ग्राम पंचायतें लगभग 14,000 के आसपास। राज्य सरकार के हालिया पुनर्गठन परिसीमन के बाद में 41 जिलों में पंचायतों की नई स्थापना के साथ पुनर्गठित किया गया है, जिससे संख्या लगभग 14,000 के करीब पहुंच गई है। यह संख्या ग्राम पंचायतों यानी कि उन पंचायतों की है जिन्हें पंच और सरपंच चुनने के लिए चुनाव होते हैं। ध्यान दें, इसी तरह पंचायत समिति, जिला परिषद भी होता है, लेकिन जब लोग कुछ पंचायतें कहते हैं तो ज़्यादातर ग्राम पंचायतों को ही बीच में लाया जाता है। पिछले कुछ समय में परिसीमन के कारण संख्या बदल रही है। अब तक क्यों तारीख तय नहीं हुई है, तो आखिर हम जानेंगे कि चुनाव की तारीख क्या है। तो पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान आरक्षण, सीट आरक्षण और परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन पूरी होने के बाद में किया जाएगा। इसके लिए अभी प्रक्रिया जारी है और जैसे ही ओबीसी आयोग संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट देंगे, सरकार तारीख का अंतिम ऐलान कर देगी। वर्तमान की स्थिति जानते हुए यानी कि कोर्ट के आदेश के अनुसार पंचायत चुनाव, जिसमें पंच और सरपंच भी शामिल हैं, 15 अप्रैल 2026 से पहले कराए जाएंगे, यानी कि मार्च अप्रैल 2026 से पहले ही चुनाव हो जाएंगे। अब राजस्थान में पंच और सरपंच चुनाव, ग्रामीण पंचायत चुनाव कब होंगे, इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक तारीख पूरी तरह से घोषित नहीं हुई है, लेकिन नई सूचना के अनुसार संभावित समय सीमा मार्च 2026 में चुनाव हो सकते हैं। खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान की लगभग 14,781 ग्राम पंचायतों में सबसे पहले पंच और सरपंच के चुनाव मार्च 2026 में ही करवाए जाएंगे, लेकिन तारीख का अंतिम ऐलान अभी भी तय होना बाकी है। इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं हुई है। हाई कोर्ट का निर्देश बताया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पंचायत और नगरपालिका पूरी कर 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसका मतलब यही है कि पंच सरपंच चुनाव भी इसी समय सीमा के भीतर में होंगे। और साथियों, पहले से आयोग घोषित कर दिया गया है। पहले भी किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण के कारण अयोग्य ठहराया गया था। जो व्यक्ति सही उम्र का नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, सरकारी बकाया व नौकरी में है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, गंभीर अपराध में हैं, तो वह दोषी ठहराया जाएगा और वह पंच और सरपंच नहीं बन सकता, क्योंकि यह उसकी योग्यता नहीं है। ऐसा बड़ा बदलाव पिछले 2 दशकों में कभी नहीं हुआ।
ग्राम पंचायत और जिला परिषदों की संख्या, पंचायत चुनाव की तैयारी तेज से, 1.5 लाख प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। वार्डों के अनुसार भी प्रावधान लागू हुए हैं। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज से हो रही है, संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।